दोस्तों, क्या आप श्री कृष्ण के बताए कलियुग के 5 सत्य के बारे में जानना चाहते हो? तो दोस्तों, आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। पांडव जुए में छल से सब कुछ हारने के बाद जब वन में जा रहे थे, तब सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हमने तो ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया था, फिर भी हमें इतना बड़ा दंड क्यों मिल रहा है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सहदेव, द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है। ये सब जो हो रहा है वह आने वाले कलियुग का प्रभाव है। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, कलियुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम क्यों है? जब कलियुग प्रारंभ हो जाएगा तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और वहाँ जो कुछ भी दिखे आकर मुझे विस्तार से बताना होगा। उसी आधार पर मैं आपको कलियुग की गति के बारे में बता पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांचों पांडव वन में अलग अलग दिशा में चले दिए। पांचों पांडव वन में जाकर वापस लौटे आए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग बताइए कि आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने एक दो सूंड वाले गज को देखा। इसका क्या अर्थ है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, इसका अर्थ यह है कि कलियुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म में कुछ और, ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसके बाद महाबली भीम से पूछा। भीम ने कहा, वासुदेव, मैंने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि वह बच्चा खून से लहूलुहान हुआ पड़ा। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ ये है कि कलियुग का मनुष्य अपने बच्चों को आवश्यकता से अधिक लाड प्यार करेगा। उनकी अपने संतानों के प्रति मोह माया और ममता इतनी बढ़ जाएगी। कलयुग में माता पिता अपनी संतानों को परिवार की मोह माया में बांध कर रखेंगे, जिसके कारण उनका घर बर्बाद हो जाएगा। किसी दूसरे का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उनके दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना ही बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा, उसने क्या कर लिया। इतनी माता पिता की इतनी सारी ममता होगी कि उससे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। इसके बाद अर्जुन से पूछा। अर्जुन बोले, हे वासुदेव, मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी और वह पक्षी एक मारे हुए आदमी का मांस खा रहा था। इसका क्या अर्थ है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि कलियुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे जाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित एवं विद्वान कहलाएंगे जाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मर जाए और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि दूसरे के धन पर रहेगी। इसके बाद नकुल से पूछा। नकुल ने कहा, वासुदेव, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पर्वत से गिरी। उससे बड़े से बड़े वृक्ष भी उससे नहीं रोक पाए, किंतु एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह चट्टान वहीं पर रुक गई। इसका अर्थ यह है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलियुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा और उस पतन को धन और बड़े बड़े सत्ता रूपी वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अंत में कलियुग में हरि नाम ही मोक्ष और मुक्ति का एकमात्र मार्ग होगा। इसके बाद में सहदेव से पूछा। सहदेव ने कहा, हे वासुदेव, मैंने देखा कि 6-7 कुएं थे और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है और इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण बोले, कलियुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह में, छोटे बड़े महा उत्सवों में, सत्ता के लालच में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देंगे, किंतु अगर किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में किसी व्यक्ति को कोई रुचि नहीं होगी। उनका अपना ही सगा भूख से मरेगा, फिर भी वह लोग उसे देखते रहेंगे।
दूसरी ओर मौज मस्ती करेंगे, सुंदरता यौवन और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि कलियुग में अन्न के भंडार तो होगा, लेकिन लोग भूख से मारेंगे। जो लोग ऐसी आदतों से दूर रहेंगे उन पर कलियुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, भगवान का प्रभाव रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री कृष्णा।